नारायण भगवान ने स्वमुख से जो पार्थ से है कही, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने कही। सद्बोध अमृत वर्षणी भगवती अष्टदश अध्यायनी, ओ मेरा निष्ठ मातु भगवत गीते भवदेश्वरी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा, परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए, समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ विज्ञानी बंधुओं के चरणों में सादर नमन एवं समस्त ग्रामवासी के चरणों में सादर नमन करते हुए, आज आयोजक बंधु के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए इस कड़ी को, सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। या जो कुछ भी दिखने वाला है, आदि मध्य अंत ही अपने से ही, यही तो विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है। अभी हम वक्ताओं के द्वारा सुना, अपने से ही जो कुछ भी है यही तो परमात्मा है। ये विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है। वैसे तो विश्व ही परमात्मा है, क्योंकि अभी भाई के द्वारा पता चला, सत्युग सो विश्व ही ईश्वर है ज्ञान, अर्थात विश्व ही परमात्मा है। लेकिन हम लोगों को न समझने के कारण, मन बुद्धि लोग हैं हम लोग। हमारे जो पंचम संचालक जी कहते थे, क्योंकि प्रखर बुद्धि वालों के लिए समझ में हो जाता है कि विश्व ही परमात्मा है, लेकिन हमारे जैसे मन बुद्धि वालों के लिए जो पंचम संचालक जी है वो क्या कहते हैं कि भाई विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है, उसमें रूप डालो। क्यों? जैसे कि उदाहरण बिना समझ में नहीं आता, इसलिए अधिष्ठान सामने रखते हैं, बताशे अपने आगे रखना भूलना नहीं। ये कहे भगवान श्री मानव चैतन्य। अर्थात ये बतासे का रूप ही बतासा है, उसी तरह से ये गमछा का रूप ही गमछा है। अगर हम इसको दूसरे टोपी समझे तो नहीं हो सकता, इसको हम अगर गुड़ समझे तो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा है वैसा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी 7वें अध्याय पहले में क्या लिखते हैं? मेरे आधार से लौ से करेगा पार्थ योग तू, यथार्थ मुझे जैसे जानेगा पूर्ण वो शुरू। अर्थात वो कहते हैं मेरे सतगुरु के बताए अनुसार तू जान सकेगा, जैसा है वैसा। इसलिए पंचम संचालक जी कहते हैं कि बतासा का रूप ही बतासा है, ये गमछा का रूप ही गमछा है, तो मोबाइल का रूप ही मोबाइल है। इसी तरह से इतना बड़े जो दिख रहा है विश्व, इसलिए विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है। ये अब हमें पता चल जाता है, सबका रूप होता है, सारी चीज का रूप होता है, तो फिर क्यों नहीं होता है इसका रूप? अब उसको हम एक व्यष्टि रूप में देखना चाहते, कैसे देखेंगे? इसलिए कहते कि भाई अनादि सबका स्वामी जो अजन्मा मुझे लखे, मनुष्य में वही ज्ञानी पापों से सब मुक्त हो। ये कहा गया है, ये अनादि, ये सबका स्वामी है। एक ऐसा नहीं कि मानव भर के, ये चारों खानियों का स्वामी है। उद्बीज कहते हैं, स्वेदज कहते हैं, अंडज कहते हैं, और अंतिम में मानव शरीर में आया हुआ ये जीवात्मा